नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा द इफेक्ट आई से। पब्लिक सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे और जान रहे हैं लोगों से कि लोग इतनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि सच क्या है और यहाँ पे झूठ क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गरिमा। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से हूँ। डेरे से आप कब से जुड़े हुए हो मैम? डेरे से मैं लगभग 10 साल की थी तब से, और अब मैं मुझे हो गए हैं डेरे से 16-17 साल हो गए जुड़े हुए। 16-17 साल हो गए हैं मैम। तो मैम जो 16-17 सालों से आप डेरे से जुड़े हुए हो, आपने इतने सालों से यहाँ पे कुछ गलत होते हुए देखा है मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत होता है यहाँ पर। जो बाहर अफवाहें हैं वो तो अफवाहें ही है, लेकिन जो यहाँ पर आके देखा है, खुद महसूस किया है, खुद ने देखा है, तो मतलब बहुत अंतर है दोनों ही चीज़ों में। क्योंकि कहना, कथनी और करनी में तो अंतर होता ही है। तो यहाँ पर जो आते हैं, देखते हैं, वो मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ब्लड डोनेट यहाँ हो रहा है, मतलब आइज़ डोनेट यहाँ पे होती हैं, आइज़ यहाँ पर लगवाई जाती हैं, फ्री में सभी काम होते हैं। जो गवर्नमेंट पैसे लेती है, हॉस्पिटल पैसे लेते हैं, यहाँ सभी काम फ्री में है, तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। मीडिया जो बता रही है मैम, वो क्या वो सच है? मीडिया जो कह रही है उसको तो हम अनसुना ही कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से यहाँ पे आके देख रहे हैं, तो वो सच है। जो आंखों से सुना है, कानों से सुना है, आंखों से यहाँ पे आके देख रहे हैं, वो सच है, ना कि वो जो बाहर मीडिया कह रही है। मतलब गुरु जी हैं, मतलब हमारे लिए तो मतलब भगवान से तो कम ही नहीं है, भगवान से बढ़कर ही होंगे, क्योंकि भगवान को तो कभी देखा नहीं। गुरु जी हमारे लिए हैं, डॉक्टर MS जी जो हैं हमारे गुरु जी। आज आप यहाँ पे डेरे में आए हो, किस लिए आए हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं आज यहाँ पर अपना आइज़ का चेकअप कराने आई हूँ कि स्पेक्स मुझे लगा हुआ है, और आज यहाँ पर अपना मतलब 3 दिन का ब्लड, ये अपना आई डोनेशन जैसे कैंप, यहाँ पे आई चेकिंग कैंप लगा हुआ है 12, 13 और 14 3 दिन का, और फ्री कैंप है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं, अपना आ रहे हैं और चेकअप करवा रहे हैं। जो ये कैंप लगा है मैम, किसी तरीके से यहाँ पे दान चढ़ावा लिया जाता है या पैसे लिए जाते हैं? नहीं, गुरुजी भी यही समझाते हैं कि वो गुरु पूर्ण वही है जो आपसे चढ़ावा ना ले, जो आपसे पैसे ना ले, जो आपको ज़बरदस्ती ना करे कि आप मानो ही मानो, है ना। तो मतलब अपनी भी तो कुछ समझ होती है ना, कि अब अगर आप कहीं भी जाते तो चढ़ावा आपको देना पड़ता है। यहाँ पर ना कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना कोई प्रसाद है, ना कोई पैसा लिया जाता है, कुछ भी नहीं लिया जाता, सिर्फ दिया ही जाता है, और राम नाम ही दिया जाता है। लड़कियों की बात की जाए मैम यहाँ पे, तो लड़कियों के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, सेफ नहीं हैं। आखिर क्यों? मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया के किसी भी कोने में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, सिवाय अपना सिरसा डेरे को छोड़कर, क्योंकि डेरे में शाही बेटियाँ हैं। मतलब इतने, जैसे कि अब गुरुजी भी मतलब सब अपने मतलब पिता का नाम उन्होंने दे दिया है ऐसी ऐसी बच्चियों को, भाई जिनके माँ बाप उनको यहाँ छोड़ जाते हैं, है ना। और मतलब कत्ल कराने वाले होते हैं, अबॉर्शन कराने वाले होते हैं, कुछ फैमिली की भी लड़की होने वाली है, तो गुरुजी कहते हैं उन्हें मारो मत, उन्हें हमें दे दो, हम उन्हें अपने पिता का नाम मतलब देंगे, और शाही बेटियां उनको कहा जाता है। और इतनी ही अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई करवाई जाती है, खेलों में, टूर्नामेंटों में, है ना, वो पढ़ाइयों में इतना टॉपर, इतना फर्स्ट आ रही हैं। तो कहाँ तो उनको मार दिया जाता है, और कहाँ गुरुजी ने उनको संभाल कर, पिता उनके बनकर अपना नाम देकर, जिन माँ बाप को अपना नाम देना चाहिए था, वहीं पर गुरुजी ने उन्हें अपना नाम दिया, और फिर उन्हें पढ़ाया लिखाया, टॉपर, मतलब कि एक चीज़ में नहीं, वो दोनों ही चीज़ में टॉप कर रही हैं, मतलब खेलों में भी आगे हैं और वो पढ़ाइयों में भी आगे हैं। तो मेरे हिसाब से लड़कियां यहाँ पे असुरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित ज़्यादा हैं। मैं भी तो यहाँ अकेली आई हूँ, और हर बार आती हूँ, मम्मी जी मेरे साथ आते हैं, सिस्टर साथ में आती। आज मैं अकेली आई हूँ, क्या मैं असुरक्षित हूँ? मैं तो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही यहाँ पर आकर, मैं सुरक्षित हूँ यहाँ पर। मैम बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कैंप लगा है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मतलब जो ज़्यादा अमीर हैं, बड़े घरों से हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, या फिर ये उनके लिए भी है जो यहाँ पे जो पैसे नहीं दे सकते, या फिर जो पैसे नहीं दे सकते उनके लिए तो कैंप सबसे पहले लगता है। जो पैसे दे सकते हैं उनसे तो पैसे लिए भी नहीं जाते हैं। यहाँ पर ना तो अमीरों से पैसे लिए जाते हैं, ना गरीबों से पैसे लिए जाते हैं। मतलब जिनको अपना जो हॉस्पिटल में जाके अपना ढंग से चेकअप नहीं करा पाते हैं, वहाँ पे इतनी फ़ीस लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इतना धक्के खाने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। और कोरोना के इस टाइम पर भी ये मतलब इतना सेफ्टी के साथ यहाँ पर जो है कैंप लगाया जा रहा है। कोई पैसा कोई चढ़ावा नहीं है, सभी आकर यहाँ पे अपना टेस्ट करा रहे हैं आराम से, और अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, कोविड में भी इतने अच्छे से।
जो मानवता भलाई के कार्य आप बता रहे हो गुरुजी ने किए, क्यों किए हैं आखिर? क्योंकि वो आए ही इसीलिए हैं सबका उद्धार करने। देखिए अब कोई आम आदमी होगा तो अपने परिवार को छोड़कर क्यों आएगा? गुरुजी के तो खुद के बच्चे भी हैं और सब कुछ उन्होंने 23 साल की उम्र में ही सब कुछ त्याग दिया, बीवी बच्चे सब त्याग कर, और यहाँ बैठे किसके लिए बैठे? वो अपने गुरु के एक ही इशारे पर आकर बैठ गए। और उन्होंने इतनी, मतलब कोई आम आदमी हो तो उसके पीछे जनता है। अगर देखो पॉलिटिशियन भी होते हैं, उनको पैसे दे देकर लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। यहाँ तो गुरुजी के पीछे अपने आप ही लोग चले आते हैं। कहाँ पर तो 6-7 करोड़ से 12 करोड़ की तरफ मतलब संगत होने को आ गई है। मतलब कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा आम आदमी कि वो करोड़ों में इतने यहाँ पे जनता इकट्ठी हो जाएगी। 2-4 को हम पैसे लेके खरीद सकते हैं क्या? करोड़ों लोग अपनी मर्जी से गुरुजी की शरण में आ जाए, गुरुजी को परमात्मा माने, उनसे नाम ले, तो ये सब तो मतलब किसी चमत्कार तो दूर की बात है, उससे भी बढ़कर ही है ये सब चीज़ें। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी बाहर इतने आश्रम है, वहाँ पर भी तो इतने सारे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वेल सेटल्ड हैं, डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, वो भी मानते हैं गुरुजी को। हालांकि वो खुद भी क्या है, पढ़े लिखे ही है ना, तो पढ़े लिखे वो मूर्ख तो नहीं है, पढ़े लिखे समझदार हैं, तभी वो मान रहे हैं, देख रहे हैं कि इतने मानवता है कि काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो आम आदमी के बस की बात तो नहीं है इतना भलाई के काम करना। ये तो कोई है मतलब परमात्मा स्वरूप जो आए हुए हैं, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। आप राजनेता को देख लो, पॉलिटिशियंस को देख लो। बेशक आज मैं मतलब बुराई नहीं करना चाहती, हमारा देश बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मोदी जी हैं हमारे, तो ये कितने स्ट्रगल के बाद आज मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कितने स्ट्रगल के बाद। लेकिन अगर हम यहीं पर देखें कितने लोग इनके पीछे आज जुड़े हैं, और हम भी बहुत अपने मतलब प्रधानमंत्री जी की माने बहुत ही मतलब वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी जो हैं, अब इनके पीछे हम लोग अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही खींचे चले आते हैं। तो कुछ तो बात है ना कि आम आदमी के पीछे ना जाकर हम किसी के पीछे ऐसे जाएँ, तो मतलब कुछ अब बहुत बड़े हैं वो, उनमें है कुछ बात। जो यहाँ पे 600 करोड़ संगत है आप बता रहे हो, मतलब गुरुजी आज उनके बीच में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है मैम? जब वो गए थे तो पहले ही वैसे तो मौज है, अपने हिसाब से गए, अपने हिसाब से ही आएंगे। ये तो दुनियादारी जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई जेल हो गई, ऐसा हो गया, वो अपने हिसाब से गए, अपने हिसाब से आएंगे। जो आम आदमी है वो तो यही कहेगा कि हाँ भाई जेल हो गई, ऐसा हो गया। लेकिन अगर कोई उन्हें महसूस करे तो कहते भी गए थे कि जैसे मानवता कार्य पहले चल रहे थे, हम यहाँ पर आएंगे वापस जैसे अभी भी, और हमारी एब्सेंस में भी वही काम होने ही चाहिए। तो वो काम मतलब कि बल्कि कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ चढ़ कर ही हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे मैम, गुरुजी को संगत को गुरुजी की ज़रूरत है आज? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी गाइडेंस की। तो क्या उनको उन संगत के बीच में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। संगत तो उनके बिना अधूरी है, वही हमारे करता धरता है। जब वही हमें गाइड नहीं करेंगे तो कौन हमें गाइड करेगा? तो उन्हीं के गाइडेंस पर सभी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। आखिर आपको क्यों लगता है अगर गुरुजी आज 600 करोड़ जो संगत है उनके बीच में होंगे तो क्या यहाँ पे क्या चेंज आएगा? क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? जो 134 वाले जो मानवता कार्य चल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो तो 10 गुना और 20 गुना हो जाएंगे। और जो पॉलिटिशियंस के बस की बात नहीं है इतने अच्छे काम करना, क्योंकि वो अपनी चेयर पर जाकर बैठते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी कानून ऐसे होते हैं, इनका पालन उनको करना पड़ता है। गुरुजी भी सबसे पालन करते हुए सभी कार्यों को करवाते हैं और गाइडेंस अच्छी देते हैं। मतलब कि उनका मेन मकसद ये कि इंसान में इंसानियत होना ज़रूरी है। वो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, ना कि मतलब ये मतलब। आप मानते हो मैम जो गुरुजी ने 134 आप कह रहे हो जो मानवता भलाई के कार्य किए हैं, क्या वो लोग गैदर करते हैं मैम? हाँ बिल्कुल करते हैं। मतलब जो हमारी संगत है उनके एक इशारे पर ही, जैसे हमारी फोर्स है वो, मतलब कि कहीं भी भूकंप आता है, भूचाल कुछ भी आता है। किस तरह की फोर्स मैम? हमारी जैसे कि ग्रीन फोर्स है, और जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है बाय गुरुजी। तो मतलब कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है, उनके एक इशारे पर तुरंत बिना अपनी जान को मतलब जोखिम के बारे में सोचते हुए वो तुरंत कूद जाते हैं उन चीज़ों को बचाने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए। कोई आम आदमी सिर्फ सोचता है, अब जैसे आम सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है। मैं अभी कल ही की बात, राजस्थान की बात है, आपने कल भी देखा होगा कि वहाँ पर स्कूटी पर एक लेडी जा रही थी फीमेल, और उसकी छोटी बच्ची भी साथ में तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जाते जाते उसका मतलब कि करंट की तार उसके ऊपर गिरी और वहीं पर वो जलती जलती मरती गई। लेकिन सभी लोग वीडियोज़ बना रहे थे, कोई उसको बचा नहीं रहा था। अगर वहाँ पर हमारी जैसे कि फोर्स होती तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही मतलब पहुँचती और बचाती, बिल्कुल उस मतलब की जान बचाती। जो हमारी इंसानियत है उसको जिंदा जो है। सरकार से क्या मांगना चाहोगे मैम?
सरकार से तो क्या मांगना है, मांगना तो कि हमें हमारे गुरुजी जो हैं वापस हमें यहाँ पर चाहिए, और वो अपने गुरुजी भी अपने मतलब हिसाब से ही कानून का पालन करते हुए गए हैं, कानून का पालन करते हुए वापस आएंगे, तो हमें हमारे गुरुजी वापस चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, लड़कियों को ये मानना है कि वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं।